गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो वायरस, माइकोप्लाज्मा। और इन दो टॉपिक पे आज हम पहला वीडियो कवर करेंगे, वायरस और माइकोप्लाज्मा पे। तो सबसे पहले चलते हैं वायरस पे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। आप उसे सभी देख लें अच्छे से। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन में दिया गया है, तंबाकू मोज़ेक रोग सर्वप्रथम किसने देखा तथा उससे संक्रमित एवं रोग? कौन कौन से? जो सबसे पहले डॉल्फ मेयर ने इसकी खोज की थी। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए युक्त होंगे जो ऐसे, तो पोलीवायरस जो होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होगा वो रेट्रोवायरस हो जाएगा। और कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसे टी समभोजियों में पूंछ लंबी एवं कुंचनशील होती है, जबकि टी विषमभोजियों में टिल छोटी व अकुंचनशील होती है। टी समभोजियों में साइटोसोल के स्थान पर 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसोल पाया जाता है। प्रियोन ये रूपांतरित जल विरागी ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रोटियोज के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। तो टीएमबी में आरएनए 5%, प्रोटीन 95% होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आइए अब चलते हैं वायरस यानी कि विषाणु पर। विषाणु पर देखते हैं। सबसे पहला क्या है विषाणु? तो जैसे दिख रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। विषाणु ऑर्डर इसका वायरस, और इसका जो होगा ये कैसा है, एक कैरियोटा है। उसके बाद इसमें कुछ हिस्ट्री है वायरस की। तो वायरस का लैटिन भाषा में अर्थ जहर या वीनम या तरल विष, पॉइजनस फ्लूइड है। पाश्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाश्चर के अनुसार, इसे कहते हैं विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। यानी विषाणुओं को जब से हम अध्ययन करेंगे, विज्ञान की कौन सी शाखा होगी, वो वायरोलॉजी होगी। डीजे इवानोवस्की ने इस संक्रमित रस से एक सूक्ष्म जीवी पृथक किया तथा इसे टीएमबी, जिसका फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्होंने बताया कि वायरस जीवाणु से भी छोटे होते हैं क्योंकि ये जीवाणु फिल्टर से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, M.W. बेजेरिंग ने इसे संक्रामक जीवित रस कहा या कॉन्टेजियम वायम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने टीएमबी को क्रिस्टलाइज किया था, उसे देखेंगे। तो टीएमबी को क्रिस्टल किया था स्टैनले ने, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आइए कुछ कैरेक्टर देखते हैं वायरस के। तो वायरस के कैरेक्टर देखते हैं। ये अति सूक्ष्म नॉन सेलुलर जीव होंगे। इनका आकार 200 nm से छोटा होता है। ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी हैं। आरएनए या डीएनए इसमें जेनेटिक, दो में से कोई भी एक इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस में डीएनए एवं आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विषाणु विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय या अक्रिय रवेदार के रूप में होते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, अतः ये पोषक के राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होते हैं। फिर इसकी आकारिकी में है साइज ऑफ वायरस टीएमबी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि नीट में काफ़ी बार इस पे साइज से क्वेश्चन पूछा भी गया है। टीएमबी की साइज जो होगी 300 nm से 220 nm होगी। इसका शेप देखते हैं कैसे, गोलाकार जो होगा इन्फ्लुएंजा विषाणु एवं HIV सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। छानाकार जो होगा टीएमबी, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। टैडपोल का आकार, जैसे हम बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी कहते हैं, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। ईंटाकार ब्रिक स्मॉल पॉक्स वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बुलेट रेवियर वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। केमिकल कंपोजिशन में कुछ देखते हैं इसके। फर्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल, या तो डीएनए या आरएनए होगा। सामान्यतः पादप विषाणुओं में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उपस्थित होता है, परंतु इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्यतः मोस्टली जो प्लांट में वायरस होगा वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। बट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस प्लांट में कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है। सामान्यतः जंतु विषाणुओं में DS डीएनए पाया जाता है, किंतु जंतु विषाणुओं में आरएनए भी पाया जाता है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या DS आरएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं केमिकल कंपोजिशन, जिसे हम प्रोटीन कैप्सिड या प्रोटीन खोल भी बोलेंगे। विषाणुओं का प्रोटीन खोल कैप्सिड कहलाता है, जो कि
कैप्सोमियर नामक उप इकाई का बना होता है। केंद्रीय कोर या कैप्सिड का संयुक्त रूप न्यूक्लिक कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अतिरिक्त कुछ विषाणुओं में एक अतिरिक्त बाह्य आवरण भी होता है जिसे एनवेलप कहते हैं। इसकी उप इकाइयाँ पेप्लोमर्स कहलाती हैं। इस प्रकार के वायरस एनवेलप्ड वायरस कहलाते हैं। मिक्सो वायरस और हर्पीज वायरस इसमें है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। विषाणुओं की सम्मिति दी गई है, देखिए कुंडली सम्मिति कैप्सोमियर कैप्सिड में कुंडलित रूप में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण टीएमबी और मम्स वायरस। आइसोहेड्रल में देखेंगे जो पॉलीहेड्रल प्रकार का होगा। सिमेट्री इसमें देखते हैं हर्पीज वायरस, एडेनो वायरस देखेंगे। इसका एग्जांपल 5X174 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जीवाणुभोजी में टेल एब्सेंट। इसका स्ट्रक्चर आप टीएमबी का, ये टीएमबी का स्ट्रक्चर है। कैप्सोमियर देखिए प्रोटीन सब यूनिट हैं, सेंट्रल ल्यूमन, एलन हेलिक्स। फिर टीएमबी देखते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। आरएनए 5%, प्रोटीन 95%। इस विषाणु का सर्वाधिक अध्ययन किया गया। इस विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में किया और इसका शेप टीएमबी का शेप रॉड शेप्ड का होगा। इसकी सम्मित कुंडलित होगी। इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए उपस्थित होगा। कैप्सिड में कैप्सोमियर की संख्या 21-30 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 70, 7300 और 6400 होगा। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। इसकी खोज F.W. ट्वार्ट ने किया है। तो चलते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये बैक्टीरियोफेज ये वायरस जीवाणु को संक्रमित करते हैं। खोज इसकी F.W. ट्वार्ट ने किया तथा फेलिक्स डी हेरेल ने इनको जीवाणु भोजी नाम दिया। इनका विशेष अध्ययन किया। सामान्यतः जीवाणु भोजियों में द्विसूत्री डीएनए होता है। कुछ जीवाणु भोजी में जैसे 5X174 में जीवाणुओं में एकल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाएगा। बैक्टीरियोफेज का ये डायग्राम है। डायग्राम आप लोग अच्छे से देखे भी हैं इसके पहले। टेल फाइबर्स, टेल पिन्स, कॉलर, सीथ, हेड, कैप्स, बैनल। इसके बाद जीवाणु भोजी के प्रकार में चलते हैं। 2 टाइप्स नॉर्वायलेंट टेम्परेट भोजी, वायरोलेंट जैसे आप लायन भोजी कहते हैं। इसकी लाइफ साइकिल दिए गए हैं। जीवाणु भोजी का जीवन चक्र संक्रमण चक्र भी कहते हैं। ट्रांसडक्शन है इसमें। इस क्रिया में आनुवांशिक पदार्थ दाता कोशिका से ग्राही कोशिका का स्थानांतरण जीवाणु भोजी द्वारा होता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम जेंडर लेडरबर्ग ने 1952 द्वारा सैल्मोनेला टाइफिमुरियम नामक जीवाणु में किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी इसे अच्छे से कवर करेंगे, नोट करेंगे। विषाणुओं के कारण होने वाले कुछ प्लांट डिजीज हैं, आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट डिजीज टीएमबी होगा जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, येलो वेन मोजेक ऑफ लेडी फिंगर, पोटैटो लीफ रोल, पंचिट ऑफ बनाना। फिर नेक्स्ट है टोमेटो लीफ कर्ल, फिर टोंगरो डिजीज ऑफ राइस। नेक्स्ट है इसी में साइनोफेज जिसे बीजीए भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं सवालों को संक्रमित करने वाले वायरस हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, जिसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। इसकी रचना जीवाणु भोजियों के समान होती है। साइनोफेज डिस्कवर किसने किया था? तो सफरमैन एंड मोरिस ने। फिर नेक्स्ट है कवक भोजी से आप माइकोफेज कहते हैं। इसकी खोज सेंडर ने एगैरिकस बाइस्पोरस में की थी 1957 में। तो कवकों को संक्रमित करने वाले विषाणु कवक भोजी कहते हैं जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। फिर बात करेंगे किसकी? वायराइड्स की, जिसमें मुक्त वायराइड्स में देखते हैं आरएनए होगा। फिर इसकी वायराइड्स की खोज टियोडानन ने की थी और ये वायराइड नाम दिया। वायराइड प्रोटीन खोल रहित निम्न अणुभर वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए युक्त होते हैं। वायराइड के कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है जिसे हम PSTD टीबी कहते हैं, वायराइड होता है। सर्वप्रथम खोज इसकी प्लांट वायराइड में हुई थी। नेक्स्ट है प्रियॉन, जिसको याद करने का तरीका हमने PPP से ये सभी को याद कराया था। PPP, P मतलब प्रियॉन, P मतलब प्रोसीनर और P से प्रोटीन जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होगा। तो प्रियॉन का विशेष अध्ययन का श्रेय जो होगा B प्रोसीनर को जाता है। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है ये।
प्रियोन द मनुष्यों में क्राइजोफेल्ट जैकब रोग होता है जिसे हम लाफिंग डिजीज कहते हैं। इसमें मनुष्य की हंसते हंसते डेथ हो जाती है। और पशुओं में मैड काउ डिजीज बोमेन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी रोग होता है। तो ये हमारा टॉपिक था वायरस, बैक्टीरियोफेज, साइनोफेज, माइकोफेज, वायराइड, प्रियॉन्स। और इसी में ही कुछ पॉइंट कवर करके चलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा भी इसी में है, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे पेपी येल्लो कहते हैं प्लूरोलिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। और इसकी खोज नॉकआउट एंड रॉक्स ने की है। नाम माइकोप्लाज्मा का नाम नोवक ने 1929 में दिया है। माइकोप्लाज्मा की खोज फ्रांस के 2 वैज्ञानिक नॉकआउट व रॉक्स ने 1898 में प्लूरोनिमोनिया रोग से पीड़ित पशुओं में की और इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पेपी येल्लो कहा। नोवाक ने माइकोप्लाज्मा का नाम दिया। जापानी वैज्ञानिक डोई तथा उनके सहयोगी सर्वप्रथम पादपों में होने वाले एस्टरेलो रोग माइकोप्लाज्मा जनित बताया। डोई ने पादपों के लिए इन जीवों को माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म एमएलओ नाम दिया। डोई के अनुसार इस रोग में फ्लोएम ऊतकों पर चालनी को नलिकाओं व फ्लोएम मृदु तक सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा एक कोश की सूक्ष्मतम प्रोकैरियोटिक जीव है। इसका कोशिका का व्यास 0.1 म्यूएम से 0.3 म्यूएम होता है। कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय लाइपोप्रोटीन की बनी होगी। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा। सेलुलर आरएनए दोनों पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलेक्टोसिप्टिकम पूरा नाम। तो और देखते हैं इसमें कुछ माइकोप्लाज्मा संबंधित जो पॉइंट है। माइकोप्लाज्मा जीवन का सरलतम रूप कहा जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि प्रजनन उपापचय में सक्षम होते हैं। इसकी आकृति कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण अनिश्चित होती है। ये बहुरूपी होते हैं। इसे पादप जगत का जोकर कहा गया है। पोषण की दृष्टि से माइकोप्लाज्मा परागणीय होता है। इन कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाले एंटीबायोटिक्स कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पेनिसिलिन। इन जीवों पर उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कुछ टेट्रामाइसाइक्लिन होंगे आदि का प्रभाव होता है। माइकोप्लाज्मा की अधिकांश जातियाँ विकल्पी अनाक्षी जीवी होंगी। माइकोप्लाज्मा की जातियाँ मृतोपजीवी विकल्पी परजीवी होंगी। माइकोप्लाज्मा में जो सुमोसेंट होगा, इसमें जो जनन होगा 2 विखंडन द्वारा और मूल पिंड या प्राथमिक एंटी एलिमेंट्री बॉडी द्वारा होगा। और इसके द्वारा कुछ माइकोप्लाज्मा संक्रमण से उत्पन्न रोग होंगे, जैसे आप लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, बंचिटाबा ब्राना, वाइट ब्रूम ग्राउंडनट पोटैटो, एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर, गन्ने का धारी रोग, क्लोरफिलोडी। फिर कुछ माइकोप्लाज्मा जनित जंतु रोग भी हैं, जिसमें देखिए माइकोप्लाज्मा हेमोनिस, माइकोप्लाज्मा माइकोकॉर्डिस, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। माइकोप्लाज्मा लाइसोजाइम प्रतिरोधी होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे लाइकेन और माइकोराइजा। ओके क्लास, थैंक यू।